हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता क्लासेज। आप सभी का स्वागत है सफलता के चैनल पे। प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड आवर सेशन फॉर CUET एग्जाम। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन फॉर ऑल ऑफ यू। तो एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ क्योंकि आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक पार्ट 1। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन पे क्लास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज एवरीवन ज्वाइन द सेशन। वेरी गुड इवनिंग तानिया, रीता, मुजीब, सॉरी, देन रिदम, देन रीटा, देन खानम, एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। विल स्टार्ट द सेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो बेसिकली कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन के एक दो सेशन हम लोग जरूरी है वो करने, क्योंकि कैलकुलेशन से ही थोड़ा सा आपका स्पीड बनेगा। और कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उसके लिए कैलकुलेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो दैट्स व्हाई बिफोर, जैसे सिंप्लीफिकेशन आएगा एक, ठीक है, तो उसके लिए भी और पूरे इंटायर मैथ के लिए शुरू के 2 सेशन जो होंगे, 2 से 3 सेशन वो फास्ट कैलकुलेशन पे होंगे। ठीक है, तो don't worry guys, this is the important session for all of you. I will give you the techniques based on fast calculation. So this is the first class and this is the introduction class. तो मैं जितना भी बताऊंगा उसको आप फॉलो करना। आफ्टर ए सर्टेन टाइम डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्पीड। एंड एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, सो टाइम इज लेस, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो गाइस एवरीबॉडी ज्वाइन द सेशन विद मी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैं बहुत सारे टेक्निक कैलकुलेशन के बताऊंगा और उसके बिहाफ पे आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और वो टेक्निक पूरे मैथ्स में यूज होगा। जैसे आज मैं कुछ पढ़ा रहा था एक दूसरे बैच में, उसमें ऐसा आ गया जो कुछ 45, मतलब कुछ आ गया था 19 इंटू 45। तो अल्टीमेटली वो जो मल्टीप्लीकेशन है वो फास्ट कैसे होगा, ठीक है, डिवीजन फास्ट कैसे होगा, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस। सो त्रिपाठी, सौर्या त्रिपाठी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तान्या, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू गाइस। अच्छा लग रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज का कोई भी इशू है तो पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैं बाइलिंगुअल ही आपको बताऊंगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, मैं बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। कोई भी इशू हो तो आप फ्रैंकली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो इस टॉपिक में कोई लैंग्वेज है नहीं, नंबर्स के साथ हम लोग को प्ले करना है, ठीक है। चैट फैकल्टी कहाँ है सर? चैट फैकल्टी, अच्छा, कुंदन सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिंदी, नहीं नहीं, हिंदी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, चलो हिंदी में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन की टेक्निक, जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, मतलब आप कैसे उसको फास्ट करोगे, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं सेशन में जो क्या सब डिस्कस करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं CUET के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैलकुलेशन टेक्निक। तो पहला जो आपका ये होगा, उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस सब पे ध्यान ना दें, सबसे पहले एक मास्टर चार्ट पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। और आप टेंशन ना लीजिए, बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज यूज करने वाला हूं मैं। उसके बाद हम लोग बैक आएंगे उस अगले ग्राफ पे। देखो क्या है, अगर आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना है, आपको अगर कैलकुलेशन अपना इंप्रूव करना है, मतलब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, मतलब आपको फास्ट क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक चार्ट में मैंने रखा है, ठीक है। उस चार्ट में क्या सब है? पहला है परसेंटेज चार्ट, जिसको प्रतिशतता का चार्ट बोलते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज चार्ट। तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगला है डिविजिबिलिटी रूल, ये आगे होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आज हम लोग सीखेंगे, जो गुना करने की विधि है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कैंसिलेशन टेक्निक, जो कि सब जगह नहीं मिलता है, वो मैंने क्रिएट किया है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। स्क्वायर जो बोलते हैं वर्ग, वो वर्गमूल आप याद रखिएगा। क्यूब जो कि घनमूल बोलते हैं, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर 1 से 30 तक याद रखना है, न कि 25 तक। और स्क्वायर के बाद क्यूब शुड बी मेमोराइज 1 to 25। अब 1 से 10 का क्यूब तो नहीं चलेगा, मैं सीरियसली बता दूं, ठीक है। और यहाँ पे टेबल, टेबल भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए, टेबल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कहां से कहां तक? 1 से 20 तक, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा रखना है तो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का जो यूज होता है वो तो टाइम एंड वर्क, जो समय और कार्य बोलते हैं, वहां पे होता है। और कभी कभी जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे होता है, ठीक है। और बच गया डिजिट सम। तो डिजिट सम मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब तो पढ़ नहीं सकते एक क्लास में, तो अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपको स्पीड चाहिए तो ये सब चीजें जरूरी है, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज चार्ट और मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसी में बहुत टाइम निकल जाएगा। पहली क्लास है, आराम से करेंगे समझा के। कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर मेरे से पूछिएगा। तो ये तो आपका एक चार्ट हो गया, ठीक है। अब आइए सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक ऑन कैलकुलेशन। अब जो ये पार्ट है मास्टर स्ट्रोक ऑन कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सिंपल है, कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। व्हाट आर दोज थिंग?
दीज आर द चार्ट। कुछ चीजें तो उधर मैंने बताया जो स्क्वायर क्यूब टेबल याद रखो, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे 8 का क्यूब बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में, ठीक है। अब आपको याद नहीं हो रहा है तो आप याद कैसे करोगे, लाइक 512 MB, जैसे मोबाइल का हाफ जीबी डाटा खत्म हो गया तो मन दुखी हो गया, तो बच्चा बोला अरे हाफ जीबी कितना, अब तो 512 ही बचा, ऐसे तो 512 मतलब 512 जो होता है दैट इज द 8 का क्यूब। वो याद रखने के लिए मोबाइल का हाफ जीबी डाटा मैंने रखा है, आप भी सोच सकते हो, ऐसा कुछ थोड़े जो कोई और ऊपर से आगे सोच रहा है, ठीक है। 32 का स्क्वायर, जो 32 का स्क्वायर होता है वो मोबाइल का एग्जैक्ट 1 GB डाटा, जो 1024 MB डाटा आप में आता है वही होता है, ठीक है। थर्ड में 9 का क्यूब, 9 का क्यूब जो होता है वो 27 का स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 9 का क्यूब, वही 729 होता है, ठीक है। जो 16 का क्यूब होता है वही 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर एंड 8 टू द पावर 4 होता है, उसका वैल्यू ये होता है। आज भी मैंने एक क्लास में ये क्वेश्चन दिया था 4096 का पावर 0.25, तो बच्चे को यही नहीं पता जो 4096 होता क्या है, और जिस बच्चे को पता था वो बोला सर 8 का पावर 4 का पावर 0.25, तो ये तो सर 8 का पावर 1 हो गया, बस खत्म यहीं पे, ठीक है। ओके, अब अगला जो है वो टेबल स्क्वायर ऑन क्यूब, तो ये तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जो इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट में एक ये हो गया। दूसरा चीज परसेंटेज चार्ट, जो जो मैं बोला था उसको मैं 1 बाय 1 रिकवर कर रहा हूं आपके साथ, जो थोड़ा सा उसको आप कवर कर लो अच्छे से, तब उसको आप रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिशतता का चार्ट, इसको बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, परसेंटेज चार्ट, इसको आप मेमोराइज करो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसको सीखते हैं। 20% क्या होता है, 20% होता है बेसिकली 1/5, प्रतिशतता का मतलब ही हो गया पर 100 ठीक है। तो पर 100 मतलब 20/100, तो 1/5 हो गया, ठीक है। 20% के बाद 40% आया, तो 40% कितना हो जाएगा, दैट इज 2/5। 60% हो जाएगा 3/5। कैसे लिंक करना है समझा रहा हूं। 20% याद है तो इसका ये डबल है, तो 1/5 का ट्वाइस 2/5। फिर 20 का ये ट्रिपल है तो दैट इज 3/5। 20 का 4 टाइम 80 तो दैट इज 4/5। तो कोई रटने का जरूरत नहीं है, जस्ट इजी टू मेमोराइज, ठीक है। तो बहुत सिंपल लर्निंग में आपको बता रहा हूं इसमें, ठीक है। तो ये तो आपका एक हो गया। सेकंड आपका ये है, ठीक है, सेकंड आपका ये है। वो इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पार्ट क्या है वो आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। 15%, 25%, 45%, 75%, कोई भी 5%, जो भी आपके एंडिंग में 5 होंगे, आप क्या करो, सिंपल उस नंबर को कैंसिल कर दो 5 से, उस नंबर को कैंसिल कर दो 5 से, वही न्यूमिनेटर होगा। जैसे 35% मैंने लिखा, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 से कैंसिल कर दूंगा, तो 5 7 जा और नीचे आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 20, क्लियर है, नीचे आ जाएगा 20। तो न्यूमिनेटर तो 7 5 जा, ठीक है, डिनोमिनेटर तो हमेशा 20 रहेगा। तो देखो ना, 5 3 जा, 5 9 जा, 5 11 जा, 5 13 जा, 5 19 जा, 5 17 जा। अगर आप ऐसे देखोगे तो बहुत इजी लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। समझो चीजों को, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना उसका यूज आगे करवा दूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब देखिए ये दो चार्ट के बाद एक दो चार्ट और इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 1/3 को आप क्या लिखते हो, 33.33%, मतलब 100 का 1/3 भाग, 1/3 ऑफ 100। सो बेसिकली 33.33 का डबल 66.66, तो 1/3 का डबल इज 2/3, तो इसको हम लोग 2/3 बोलते हैं, क्लियर है। इसका हाफ 16.66, 1/6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/6। इसका हाफ 1/, मतलब 16.66 का हाफ, तो 1/6 का हाफ, तो 1/12। आपको कोई बोलेगा बताओ भाई 1/6 का हाफ क्या होगा, तो बोलना ना 1/12 होगा। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो। 25%, 25% क्या होता है, 25% 1/4, तो 100 में अगर 1/4 चला गया, 1/3 मतलब 1/4 चला गया, तो बन गया, बच गया 3/4, जिसको 3/4 बोलते हैं, सो दैट इज 75%। तो इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आप ये नहीं बोल सकते जो मैंने आपको ट्विस्ट कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। तो दिस इज द परसेंटेज चार्ट, और इसको आप लर्न करो
खुद से कनेक्ट करो, मैंने वे बता दिया है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इंट्रो क्लास है तो कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये एक मास्टर चार्ट है, इसमें बहुत ऐसे वैल्यू हैं जो बहुत ट्विस्टेड है, बट मैंने दे रखा है, बट इसको डिस्कशन अभी नहीं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले परसेंटेज के कन्वर्जन से, ठीक है। अब आप बोलोगे परसेंटेज कन्वर्जन क्यों, मैं बताता हूं क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे जो 58.33% ऑफ कुछ भी दे दिया मैंने, 224 सपोज दे दिया 224, ठीक है। अब बच्चे को यही नहीं पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 53.33%, बच्चा स्टक बीच में रुक गया, ठीक है। अब दैट इज द रेफरेंस, रेफरेंस पे इसको हम लोग लिखेंगे 50% प्लस 8.33%, बिल्कुल सही है। इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 6.25%, बिल्कुल सही है। इसको हम लिखेंगे 50% प्लस 6.25%। अब आपके पास रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना, बेस मिल गया ना। कोई आपसे पूछेगा बताओ भाई 56.25% क्या होगा, तो 50% प्लस 6.25%, तो प्रॉब्लम क्या, आराम से आप लिख सकते हो। तो यही आपको मैं समझा रहा हूं, ये इजिली आप कर सकते हो 50.6.25%, मतलब ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/16, तो इजिली यू कैन हैंडल। क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको भी मैंने आपको बता दिया 50% प्लस 8.33 मतलब 1/2 प्लस 1/12। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, देख लीजिए। तो ये था परसेंटेज का कन्वर्जन। जैसे ये आपको वैल्यू तो मैंने बता ही दिया था, 16.66% का हाफ दैट इज 8.33%, तो इसका हाफ मतलब 1/6 का हाफ, तो दैट इज 1/12। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ, हर वैल्यू याद नहीं होता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका परसेंटेज पे डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको बाद में करेंगे, ये आपके ऊपर से जाएगा। हाँ, मैंने बोला आज मैं दूसरा चीज क्या पढ़ाऊंगा आपको, दूसरा एक चीज परसेंटेज के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बताऊंगा। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड की विधि जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और इसमें भी पार्ट 1 मैंने रखा है क्योंकि इसका बहुत सारा चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट मैं यहाँ से करूंगा 11 का गुणनफल, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 रूल, जिसपे हम लोग बहुत देर रुकेंगे, और वहीं से आपका टेक्निक स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 से। 11 वाला रूल कहाँ गया, रुको रुकिए रुकिए, चलिए मैं 11 को यहीं पे बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 11 का रूल देख लेते हैं, ठीक है। 11 का रूल पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 11 का रूल क्या है, सिंपल। 11 का रूल है, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 11। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 252 और इसको मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो नंबर एनी नंबर का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 11 से ही होगा, लेकिन नंबर 2 डिजिट, नंबर 3 डिजिट, नंबर 4 डिजिट, मतलब नंबर 2 डिजिट का मतलब 24 इंटू 11, नंबर 3 डिजिट का मतलब 252 इंटू 11, नंबर 4 डिजिट का मतलब 2365 इंटू 11, मतलब कंडीशन इज है इंपॉर्टेंट, जो 11 से ही मल्टीप्लाई हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना सिंपल रूल है वो आप देखो। पहले तो हमने 2 लिख लिया, ये तो सबके समझ में आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपको जोड़ना है। यू हैव टू ऐड द टर्म, लाइक 5 + 2 7, अगेन 5 + 2 7 and 2 1 जा 2, इट्स अ सिंपल 2772। so 2772 is the correct answer of this particular question, ठीक है। so 2772, तो easily you can handle 252 का मल्टीपल 11, तो कुछ हुआ कहाँ, इमीडिएट आंसर ही आ गया। तो ओरल कैलकुलेशन था 3 सेकेंड इज मोर देन एनफ। आप मेरे हिसाब से उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं क्या, दूसरा एक और डिजिट लेते हैं 2365 इंटू 11, ठीक है। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और जो भी डाउट है पूछा करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैरी हो रहा है, वहां पे कैरी नहीं था। कैरी का मतलब जैसे 10 हुआ तो 0 लिखे, 1 कैरी किए, 12 हुआ तो वी कैन राइट 2 and 1 विल कैरी। हियर 5 इज नॉट अ बिग इशू, 5 इज ओके।
बट 6 + 5 11, अगर आप 11 लिखोगे तब तो ये डिजिट बहुत एक्सटेंड कर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 5 11, तो एक कैरी हुआ। 6 + 3 9, एक 10, एक फिर कैरी हुआ। अब 6 को छोड़ दो, 3 + 2 5, 5 और 1 6, और लास्ट 2 1 जा 2। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई विथ 11। समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूं? मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, जो आप ये मत सोचा करो जो बहुत टफ हो गया, टफ नहीं है, समझना है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान से देखिएगा, और डाउट होगा तो पूछिएगा। 5 1 जा 5, 5 + 6 11, 1 कैरी, 6 + 3 9, 9 1 10, फिर 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 1 6 1 6, ठीक है, एंड 2 1 जा 2, दैट्स इट। 2 डिजिट में कैसे करेंगे? बिल्कुल, चलो ठीक है, इसलिए तो अच्छा लगता है जब आप पूछते हो ना, तो अच्छा लगता है, पूछा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। देखो, सौम्या त्रिपाठी एंड तान्या सिंह, मैं रिपीट कर रहा हूं आप दोनों के लिए। देखियो, 2 डिजिट में कैसे करेंगे, अभी अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ, और सिंपल है। 4 1 जा 4, 4 + 2 6, एंड 2 1 जा 2। कहां दिक्कत है? ओके सौर्या त्रिपाठी, मतलब कैरी को छोड़ना है, सर मतलब कैरी को छोड़ना है, हाँ ठीक है। तान्या, इट्स अ इजी वन, ठीक है। अब रुको रुको रुको, अभी रुको। 2 डिजिट समझ में आ गया? आराम से पढ़ो ना, दिक्कत क्या है, ठीक है। अब लो 3 डिजिट। आपको पता है ना जो 11 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 1331। तो देखते हैं 11 का क्यूब का करके, मतलब 11 का स्क्वायर इंटू 11, तो अल्टीमेटली 121 इंटू 11। 1 1 जा 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, एंड 3 1 जा 3, 1331, 1331। क्लियर है? अभी भी डाउट है? सौर्या, तानिया, एनीवन? अरे पूछा करो डाउट, अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? प्लीज आस्क योर डाउट, ठीक है। ओके, तो 11 में कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर, क्लियर है। वेरी गुड तानिया, वेरी गुड। तो आई थिंक गुड गुड गुड, आई लाइक दिस जोश। चलो आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं भी बहुत फास्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। सर 4 डिजिट वाला, सॉरी 4 डिजिट वाला, चलो 2 4 6 5 इंटू 11। चलो सॉरी आपके लिए 4 डिजिट वाला 5, कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर है। 6 + 5 11, 1 कैरी, इसको छोड़ दो। 6 + 4 10, 10 और 1 11, अगेन 1 कैरी, उसको छोड़ दिया, 1 कैरी अभी है। 4 + 2 6, 6 1 7, एंड 2 1 जा 2। कहां दिक्कत है? एक बार फिर से, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, आई थिंक क्लियर हुआ। 5 1 जा 5, 6 5 11, 6 + 5 11, 1 कैरी, 6 + 4 10 1 11, 1 कैरी, 4 + 2 6 1 7, नो कैरी, नो कैरी, 2 1 जा 2। अरे जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा मुझे लगेगा, ठीक है। ओके चलो, क्लियर है? वेरी गुड आयुष। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने लिखा है। जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, देखिए सारा मल्टीप्लीकेशन का रूल चल रहा है, तो उसी से रिलेट आप क्वेश्चन एराइज करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 3 डिजिट, व्हिच सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10। लास्ट 2 डिजिट का सम 10, एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, कंडीशन है। तो देखो कितना सही चीज है। लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 10 10, एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, बिल्कुल सही है, फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, परफेक्ट है। क्वेश्चन आया, बताओ भाई 92% ऑफ 9800। तो बच्चा बोला क्या सर, परसेंटेज से 2 जीरो गया तो 92 इंटू 98। तो बोला ये तो लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 और पहला डिजिट सम सेम है, पहला डिजिट ही सेम है, ठीक है। तो है क्या, मैं बता दूं आपको। ओके है क्या? सिंपल सा चीज है। ओके ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो जो लास्ट 2 डिजिट का सम 10 हो और पहला सेम हो, तो रूल इज व्हाट, मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट यूनिट से। 9 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, एंड 6 4 जा 24। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर ऐसा सम आए जिसमें लास्ट 2 डिजिट का सम 10 हो और पहला डिजिट सेम हो, तो मल्टीप्लाई दोनों के यूनिट डिजिट को कर दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर।
दूसरा कॉन्सेप्ट है जो नंबर सेम है उसको अगले से गुना करना है। जो नंबर सेम है, विच नंबर विच विल बी सेम एट द फर्स्ट और द सेम यूनिट, सेम डिजिट बोलो, दैट इज मल्टीप्लाई विद द नेक्स्ट डिजिट। तो 6 into 7 42, 9 into 10 90, 7 into 8 56, 11 into 12 132 11 into 12 132। सो दिस इज वन लाइनर। मुश्किल से 2-3 सेकेंड लगे मुझे करने में। सनी गुप्ता, समझ में नहीं आ रहा सर? क्यों नहीं समझ में आ रहा सनी? अब मैं कैसे बताऊं आपको? इतना सिंपल जब मैंने बताया तो आपको समझ नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं, दिक्कत क्या है? एक बार और से तानिया बिल्कुल बताएंगे। अरे मैं ये समझा रहा हूं आपको, ये देखो ना, जो अंतिम के 2 डिजिट का सम अगर 10 हो, ये भी तो ध्यान देना है सनी जी। जो अगर इसको आप बोलते हो, ध्यान देना सनी, आपको बता रहा हूं, 8 2 10, सम 10 हो गया और पहला डिजिट सेम हुआ। तो रूल ये है, जो लास्ट डिजिट है ऐसे सीखो, बहुत दिक्कत है तो ऐसे सीखो। लो, आपको ये शायद अच्छा लगेगा। और क्या होगा, इन दोनों को गुना कर दो और इसको अगले से गुना कर दो। अब ठीक है, अब ये लगता है समझ में आ जाएगा आपको। क्यों? उसमें अच्छा नहीं लगा आपको देखने में, इसमें अच्छा लगेगा देखने में। क्लियर है सनी? क्लियर? आ गया, वेरी गुड। तानिया आपका भी आ गया। किसी और को कोई डाउट है तो और पूछ लो, क्या दिक्कत है? अब आप बताइए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 74 और यहाँ 76। तो आप ये ध्यान दो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10 एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम। तो 6 चौक 24 और 7 को 8 से 56। यही तो बोला, जो पहला जो सेम डिजिट है उसको अगले से गुना कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आपका अब हो गया क्लियर। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ये पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 इवन एंड ऑड। देखो कैलकुलेशन अच्छा रखो, क्योंकि शुरू में बच्चा यही बोलता है क्या पढ़ा रहे हैं, इसका क्या यूज है? अरे इसी का तो यूज है। हर समय बीच में फंसोगे कैलकुलेशन में, बोलोगे पता नहीं, यहाँ जाके अटक गए और आंसर आ नहीं रहा है। ऐसा पढ़ लोगे जो बोलोगे जो अच्छा ये तो बहुत सही चीज पढ़ा है, इसका तो जबरदस्त यूज है, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा इजिली, ठीक है? ओके, चलेगा, ठीक है? चलो नीरज, वेरी गुड। चलो अब पढ़ते हैं, देखिए अगला क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इवन पढ़ेंगे फिर ऑड पढ़ेंगे। कोई भी सम संख्या हो, एनी इवन नंबर मल्टीप्लाई विथ 5, वो नंबर एंड 5 से होगा, भले ही 25 75 85 हो। और ऑड नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई हो। तो आप सबको पता होगा, कोई भी इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट गिव्स 0 एट द एंड। If any number is multiplied with 5, that gives 0 at the end, just like 2 5 ja, 4 5 ja, 6 5 ja, 8 5 ja. Yes, why not? अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा हूं। Someone asks you like 252 into 5, this is larger digit, and 74 into 5, this is the smaller digit. So simple, take the 50% of that number, take the half of that number. half का मतलब समझ रहे हो आप? 74 का हाफ लेना है। तो ओरल कैलकुलेशन आई थिंक 2 सेकंड काफी है। इफ समवन टोल्ड यू लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 into 5, तो 64 का हाफ कर दो, 32 320। अगर 125 हुआ तो सगुन, योर क्वेश्चन हेयर, इस पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ऑड हुआ तो डोंट वरी, ओके, बट पहले ये सीख ले। 94 का हाफ 47, 242 का हाफ 1260। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है? बट इसमें क्रॉस क्वेश्चन है, जो आपने कैसे हाफ किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 का हाफ होगा। तो 74 इंटू 10/2 5, तो 74 का हाफ, सही है ना? 74 का हाफ, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बट अब अच्छा क्वेश्चन ये बन गया, अब अच्छा क्वेश्चन ये बन गया, समवन टोल्ड यू लाइक 96 को 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा? अब मैं आपको परसेंटेज क्यों पहले पढ़ाया, कुछ रीजन तो होगा जो पहले परसेंटेज ही पढ़ाया। जो बच्चा फास्ट होता है वो कैसे बनाता है, सुनना, ओरल बनाता है। 96 का उसने सिंपल ले लिया 1/4, तो बोला यार हमको तो पता है जो 96 का 1/4 24 होता है। तो बोला अरे ये तो आंसर आ गया 2400। बोला ये कैसे तुम कर लिए इतना फास्ट? तो बोला कुछ नहीं था,
इसमें हमने ये किया 96 को 25% लेने के लिए डिवाइड और भाग दोनों देंगे, गुना और भाग दोनों देंगे 100 से, तो कट भी जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये 1/4 है, ये 24 है, तो डेफिनेटली 2400 ही ना होगा। मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, अगर आपके मन में डाउट होगा तो मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया 2400। उसी तरह अगर आपको कोई पूछेगा जो 32 का 75 टाइम करो, 32 का 75 टाइम करो, तो आप ऐसा करना 32 का 3/4 ले लेना, जस्ट चेंज द नेचर, 75% 3/4 लो। अगर ये सीख लिए तो आपसे फास्ट कौन होगा? कोई है ही नहीं। हो गया, ये भी 24 आ गया, 2400 आ गया। अब जीरो कितना देना ये तो प्रैक्टिस से होता है, ऐसे थोड़े हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो घर पे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था जो कि आपका इवन नंबर पे था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो इवन वाले से, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ऑड वाले में, जहां पे सगुन ने एक क्वेश्चन एराइज किया जो तब क्या होगा। देखो, नाइस ट्रिक, थैंक यू आयुष, थैंक यू, ठीक है। यूज दिस ट्रिक, डोंट वरी, आएगा क्वेश्चन आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगले पे। If any odd number multiply with 5, like 1 into 5, 3 into 5, 5 into 5, 7 into 5, 9 into 5 gives 5 at the end. तो यहाँ पे this is 5, this is 5, this is 5, this is 5, this is 5. Clear? ओके, समझा दो, बिल्कुल समझा देंगे। ले लेते हैं ना 1/4, तो 4 कितना आ जाएगा? 4 चौका 4 तिया 12, 4 दूना, ठीक तो है। दिस इज योर आंसर। 1/4 of 1728 is 432, 2 zeros, 2 zeros क्यों? आंसर इज मोर देन 10,000 ना, why 1 0? क्लियर खानम? आई थिंक 1728 into 25%, don't do like this, I am just giving you the idea जो कैसे ये 1/4 हुआ। सिंपल, टेक द वैल्यू, ओके। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या, 5 आपने लिख दिया, अब क्या करो, 89 का हाफ लो। जैसे 74 का हाफ लिए तो 89 का हाफ 19 बोलना है, न कि 19.5 बोलना है। अरे 0.5 तो लिख दिए हो। कोई आपको बोलेगा 13 का हाफ बोलो तो बोलो 6, 7 का हाफ बोलो तो बोलो 3, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, ठीक है। तो 39 का हाफ मतलब 19, 65 का हाफ मतलब 32, 335 का हाफ मतलब 167, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन एराइज हुआ था सगुन का, जो 125 को 15 से करेंगे तो क्या होगा। प्रोसीजर तो सेम ही है। 120, जैसे मैंने 29 को 15 से करना है, तो अगर मुझे 29 को 15 से करना है तो मैं 5 तो लिख ही लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका 1.5 टाइम लूंगा। 29 1 जा 29, और 29 का हाफ 14 बोलना है, तो 29 प्लस 14 एडिशन अच्छा होना चाहिए, 433, 4 मतलब 43, तो इसका आंसर 435 हो जाएगा। अब आप बोलो क्या पूछोगे, जितना पूछना है पूछते रहो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखिए, ठीक है। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट, ये नहीं, एक कॉन्सेप्ट गया कहाँ, एक मिनट, बड़ा ही सही सा कॉन्सेप्ट था बट वो इसमें क्यों नहीं है, वेट वेट। चलो एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। एक और कौन सर समझ नहीं आया, सॉरी त्रिपाठी, कौन सा, ये 5 वाला नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझा देते हैं मैं। अच्छा 29, कोई बात नहीं। देखिए 29 इंटू 5 अगर बोलेगा, ध्यान से देखिएगा, ओके विनय एक मिनट, डोंट वरी। 29 इंटू 5 बोलेगा तो आप इसका 5 तो लोगे, इसका हाफ ले लो, तो दैट इज बेसिकली मतलब कितना हो जाएगा 14। बट अगर 29 का 15 टाइम बोले तो अब आप फंस चुके हो। तो ऐसा करना, 25 5 तो लिख दिए, 25 29 का 1.5 लेना, तो 29 1 जा 29, और 29 का 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ ही तो होता है, तो उसका आधा कितना होगा 14, उसमें ऐड कर दो तो दिस इज 43, तो ये यहाँ पे रख दो। लेकिन एडिशन अच्छा होगा तभी होगा, when addition should be strong, then you can do like this, okay, ठीक है। Now I am giving you the next idea of some sum, okay. Now our next question is what, listen, 45 into 55,
65 इंटू 75, 85 इंटू 95। तो ध्यान से देखना, आप दो चीजें हम लोग सीखेंगे लास्ट, जो अभी हम लोग आराम से सीखने वाले हैं उसमें। इफ द गैप ऑफ दैट टू नंबर एंडिंग विथ 5 ही है, 5 पे ही चल रहा है, ठीक है, देन गैप बिटवीन दैट टू नंबर इज 10। जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, द गैप बिटवीन दैट टू नंबर इज 10 है, ठीक है, एंड नंबर एंडिंग विथ 5 वो भी है, ठीक है। तो रूल ये बोलता है जो यूनिट पे 75 लिखो, आप प्रॉपर नोट्स बनाया करो ना, पढ़ते पढ़ते आप एक बहुत मस्त सा नोट्स बना दो जो हमेशा के लिए रहेगा। क्या दिक्कत है आपको एक बार नोट्स बनाने में, ठीक है। तो 75 हम लोग भी पढ़ते थे, तो मतलब टीचर पढ़ा रहा है, उसको देख ही नहीं रहा, सुन रहे हैं, बस नोट्स बन रहा है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे 75 लिखा, बाद में क्वेश्चन एनालाइज करना, व्हाई 75 आई एम राइटिंग हियर, वो बाद में, अभी नहीं। अब अगला लाइन सुनो, ट्रिक क्या है। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, जिसको बोलते हैं, जो बड़ी संख्या है, जिसको बोलते हैं लार्जर, वो लार्जर संख्या क्या है 5, इसमें लार्जर संख्या क्या है 7, इसमें लार्जर संख्या क्या है 9। तो 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1। सो दिस इज 2475, दिस इज 4875 एंड दिस इज 9 का स्क्वायर -8075। अब आप अपना कैलकुलेटर निकालो और देखो, कैलकुलेट करके द सेम आंसर विल कम। कोई डाउट? इफ डाउट आस्क मी। और क्या करोगे आप, पूछोगे ही ना, ठीक है। इफ डाउट देन यू कैन टेल मी, नो इशू एट ऑल। नो सर, क्लियर है सर, एक्सप्लेन व्हाई नॉट विनय, डेफिनेटली रूल इज वेरी सिंपल विनय, विनय रूल इज वेरी सिंपल। 75 ही क्यों? हाँ, अब ठीक क्वेश्चन आया, अब मजा आएगा। चलो एक ही बताता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन सब पूछने में हमको बहुत अच्छा लगता है, जो क्या है, देखो क्या है बेसिकली। अभी जैसे सौर्या त्रिपाठी ने बोला 75 ही क्यों, चलो आंसर देता हूँ, ठीक है। 75 बोला कब, जब गैप हो 10 का गैप हो। एक्चुअली होता ये है, जब दो नंबर में बीच में, दो नंबर में गैप 10 का होता है, तो वी कैन राइट द मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर क्या है 50, तो 50 - 5 एंड 50 + 5 तो क्या हो गया, a - b, a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर में 25 माइनस होगा, तो ऑलवेज 75 एट द एंड। अब समझ में आया? अरे आप भी कर सकते थे, और कौन करेगा, ठीक है, हम लोग कहीं और से थोड़े आ गए हैं, यहीं के हैं ना, ठीक है। सौर्या त्रिपाठी, अब किसको डाउट था, एक बार मैं फिर से बता दूं। जैसे मैंने 85 इंटू 95 लिया, तो आई एम राइटिंग डाउन 75, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 9 का स्क्वायर -1, उसका स्क्वायर -1 करना है, तो 81 - 1 80। आई थिंक अब तो डाउट ना होगा, अगर अब भी डाउट है तो पूछ लो, देख कौन रहा है आपको, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी चल रही है। ऑफलाइन में क्या होता था, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, अब उसको शर्म आ रहा है, जो भाई ये पूछेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा। यहाँ कौन अगल बगल है, पूछो, नाम ही ना दिख रहा है, चेहरा थोड़ी किसी का दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज था, ठीक है। चलो, क्योंकि इसी पे अब एक आपको और कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, और आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था, बट वो अभी नहीं हुआ, तो भी जैसे मैंने जो थ्योरी बताया यही तो है। एनी 2-3 डिजिट नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, डिफरेंस इज 10। तो ये भी तो आप पूछ सकते थे, सर डिफरेंस अगर 10 नहीं होगा तो क्या करेंगे, और डिफरेंस 10 होगा तो क्या करेंगे। तो 10 होगा तो क्या करेंगे बता दिए, 10 नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, ठीक है। ओके, चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका जवाब मुझे ना देना पड़े, ज्यादा बेटर है। एक तो ये गलत है, ये 125 होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको हटा भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर -1 15, और ये 12 होना चाहिए, दिस इज द मिस्टेक। तो 12 का स्क्वायर मतलब बेसिकली -1 143, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। अब सीखिए अगला वाला, ठीक है, अब राइट साइड में सीखो। अगर डिफरेंस 10 नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर डिफरेंस 10 नहीं हुआ तो क्या होगा, और इधर मैं इस दोनों को भी बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेट बस यही है, ये नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो दो चीजें होती है,
डिफरेंस 10 नहीं है, नहीं, इसमें भी तो डिफरेंस 10 नहीं है, इसमें भी तो डिफरेंस 10 नहीं है, बट अब दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना पढ़ा रहा हूं सेम ही डे पढ़ा करिएगा, ठीक है। अगर पहले सम ऑफ 2 डिजिट इवन हो, अगर पहला 2 डिजिट का सम इवन हो, 4 + 8 12, 7 + 3 10, 14 + 12 26, 11 + 7 18, अगर इवन डिजिट हो तो राइट डाउन 25। अब इसके बारे में आप सोचोगे, सब कुछ मेरे से ही नहीं पूछ लोगे, ठीक है। 4 डिजिट पे अभी नहीं जा रहे हैं सनी, कैसे होगा सर, अभी 4 डिजिट पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 4 डिजिट पे जाना ही नहीं है, पूछता भी नहीं है, क्यों आप परेशान होते हैं, ठीक है। जो आएगा वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 4 डिजिट पे अभी नहीं गया हूं मैं, अभी मैं 3 डिजिट पे ही हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन राइज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। यू कैन राइज योर क्वेश्चन। उसमें बेस चेंज हो जाता है सनी गुप्ता, 100 नहीं 1000 बेस हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, देखिए अब यहाँ पे अब रूल क्या है, अगर नंबर इवन हुआ तो 25 लिखोगे, अगर नंबर ऑड हुआ तो आप 75 लिखोगे। जैसे मैंने ले लिया 45 × 75, तो डिफरेंस इज नॉट 10, डिफरेंस इज नॉट 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 एट द एंड और यहाँ पे 25 एट द एंड। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इज 11, 11 कौन सा डिजिट है, ऑड, और ये सारे इवन डिजिट है, ठीक है। अब अगला लाइन देखिए क्या है, रूल सेम होगा, 8 × 4, 4 × 8 और प्लस उसमें इसका हाफ 6 ऐड कर दो, तो 32 6 38 25 इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसमें 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और प्लस इसका हाफ जो नंबर था 5, तो 21 + 5 26 होगा। अब ये 14 इंटू, इसको कर लीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस से होता है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे चेंज होगा, 7 4 जा 4 × 7 एंड प्लस 4 + 7 11 का हाफ, मैंने क्या सिखाया था, नीचे वाला वैल्यू बोलना है, तो 11 का 11 का हाफ इज इक्वल टू 5.5 या 5, दैट इज आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर दो, 28 + 5 33 75, बस हो गया। तो ये रूल था किसका, अगर डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज नॉट 10 एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 10, तो दैट कॉन्सेप्ट इज दैट वन, ठीक है। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको आज मैं पढ़ा देता हूं, ज्यादा नहीं सर, सब मिक्सअप हो जा रहा है। मैं समझ गया खनम सर, इवन वाला फिर से समझा दो, आप इसलिए बोल रहे हो मी जो मिक्सअप हो रहा है, क्योंकि देखो एक इवन है, देखो क्वेश्चन एराइज आपने किया हमने किया, तो आपको मिक्स क्यों लग रहा है। अब याद कैसे रखेंगे जो एक में 10 का डिफरेंस है, फिर याद कैसे रखेंगे जो एक में वो सम इवन ऑड होता है, तो नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सीरियसली बता रहा हूं, टू मी, आज के दिन में खुद से कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करो, हमेशा के लिए हो जाएगा, बस यही तो नहीं करते हैं, ठीक है। इवन वाला समझा दो, चलो इवन वाला मैं आपके लिए समझा देता हूँ। 115 × 75, तो फर्स्ट 2 नंबर का सम कितना है, दैट इज 18, मतलब इवन नंबर है, तो राइट डाउन 25। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है 77 और इसका इवन का हाफ लेना होता है, तो दैट इज 9, तो बेसिकली दिस इज 86। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलेगा ना रिदम रावत, आपको पीडीएफ मिलेगा जितने भी सेशन होंगे उसके, मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, डोंट वरी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ओके चलो सर, अगर हम 10 भी, एक मिनट यस, अलग अलग हो रहा है, नहीं 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 वो अलग चीज है, अलग अलग हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस। सर अगर हम 10 में 10th पे सुलाए के क्या बोला इन्होंने, मुझे देखने दो यहाँ पे, आयुष बोल रहे हैं सर अगर सम 10 भी ना हो और अगर 10th प्लेस वाले, नहीं देखिए वो अलग चीज है, उस पर अभी नहीं आएंगे, मैं समझ गया, अगर 10 भी नहीं हो, 10 से 10 नहीं है था उसमें, ठीक है, उस पर आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सनी गुप्ता वो अलग अलग तभी तो लग रहा है क्योंकि मैंने एक चीज से 3 चीजें निकाली है, 10 हो 10 नहीं हो भी तो सम और इवन ऑड हो, इसलिए आपको एक में 3 चीजें दिख रही, तो अब आप कंफ्यूज हो, अरे कब हम 75 कब हम 25 लिखेंगे, तो ये चीजें कब आती है, ये चीजें ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, अब प्रैक्टिस करो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और ऐसे भी मैंने आपको बोल दिया, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा टेक्निक बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, कुछ को लग रहा होगा जो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सर क्लास की रिकॉर्डेड मिलेगी ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है।
अरे जूम सेशन है, आप यहाँ से कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं, एक मेथड बता रहा हूँ लास्ट, और इस पे एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। रेस्ट थिंग हम लोग कल करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है जो एक दिन में आप इतने सारे टेक्निक, अच्छे टेक्निक हैं, बट उसको दिमाग में रखने में बहुत ही ज्यादा वहां पे पेन होता है, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो, आप अब डिजिट सम आज एटलीस्ट पढ़ ही लो, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अब है क्या डिजिट सम को क्या होता है, आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट करो सबको, जो इतना कहानी नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, इतना सब कुछ छोड़ो। डिजिट सम का मतलब हुआ सम ऑफ डिजिट, और उसको एक सिंगल डिजिट बना दिया। 35 का कोई आपसे पूछेगा जो बताओ भाई डिजिट सम क्या होगा, बताएंगे, अभी यूज करवाएंगे, तो आप बोलना 3 + 5 8। सही है आप सही है। आपसे कोई पूछा 21 का डिजिट सम क्या होगा, तो बोलो 3। सही है आप। अगर आपसे कोई पूछेगा 441 का डिजिट सम क्या होगा, तो आप बोलोगे 9। बट अगर जब भी 9 आ जाए तो उसको हम लोग डिजिट सम में 0 एज्यूम करते हैं। ज्यादा थ्योरी नहीं, इसी तक रखेंगे हम, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन करवा देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा एक दो क्वेश्चन का, ठीक है। तो डिजिट सम का मतलब हुआ सम ऑफ डिजिट एंड दैट मेक अ सिंगल डिजिट एंड दैट सिंगल डिजिट इज इक्वल टू 0 सपोज। तो उसको 9 हम जब हो जाएगा तो 0 एज्यूम करेंगे। तो सपोज करो आप, जैसे हमने एक नंबर लिखा, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हमने एक नंबर लिखा 353, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 3 + 5 + 3, तो 8 3 11। अभी भी सिंगल डिजिट नहीं बना है, सिंगल डिजिट बनाना है, तो इसको हमने जोड़ दिया तो दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका डिजिट सम 2 हो गया। इस समय लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ डिजिट विल बी 9 देन दैट टेंड्स टू बी 0। तो ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकाला गया, जो इसको एज्यूम किया गया, जो इस पे हमने अगर 9 पे अगर 0 लेते हैं तो इस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, और रियली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा, तो सर ये डिजिट सम यूज कहाँ करेंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूं। जब कॉम्प्लेक्स सम आ जाए, सपोज करो एक ऐसा सम आ गया जिसमें लिखा है 148% ऑफ समथिंग। क्या आपको 148% पता है? नहीं पता ना, आप निकाल सकते हो जल्दी। सपोज एक नंबर आ गया जिसमें मल्टीप्लाई करना है 359 एंड इंटू 442। आप क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे फास्ट? नहीं करोगे, तो डिजिट सम यूज करो। तो डिजिट सम का यूज वहां करना है, अगर डिजिट 10 हो तो उसका डिजिट सम में, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। सगुन ने बिल्कुल सही बोला है, जो अगर 10 होगा तो डिजिट सम, अगर 10 होगा तो डिजिट सम होगा 1। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा, जो भैया एक नंबर, कोई भी नंबर हो, उसको अगर सम ऑफ डिजिट कर दे वही उसका डिजिट सम होगा। तो क्वेश्चन ये होता है, जो इसका यूज कहां करेंगे, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में नहीं करेंगे। दूसरा, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वहां करेंगे, ठीक है। जहां पे वैल्यू मल्टीप्लाइड है वहां करेंगे। डिवीजन में आप प्रैक्टिस मत करना, डिवीजन में नहीं होता है, दिक्कत होता है आपको। और एक चीज और, जब इसके आंसर्स में दिक्कत होगा तो आप देखोगे क्या करना है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, थोड़े से टफ नंबर्स, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा। तो मैं आपको उसी पे बताऊंगा आपको क्या आपको करना है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्योंकि तभी क्लैरिटी होगा, नहीं तो क्लैरिटी नहीं होगा, ठीक है। और इतना कहानी लिखा है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। आइए अब सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बोलूंगा एक मैं सॉल्व करवाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, 5-10 मिनट और, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको अगले दिन आओगे ही नहीं, बोलोगे तो पता नहीं कितना सारा पढ़ा दिए, ठीक, ओह अब तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। 144% ऑफ 185 गुना करने में आपको दिक्कत होगा, समझिए, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। 44% ऑफ 85 नहीं कर पाओगे इमीडिएटली, नहीं कर पाओगे इमीडिएटली, तो आएगा डिजिट सम। अब हम आपको सॉल्व कराते हैं, आप मेरे से पूछना। देखो, अगर हम इसमें डिजिट सम यूज करें, अगर हम इसमें डिजिट सम यूज करें, ठीक है, तो ये होगा जो 4 + 4 + 1, तो ये कितना हो गया 9। मैंने क्या समझाया था, 9 टेंड्स टू 0 होता है। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो ऑफ इनटू ये टोटल सम का डिजिट सम 0 हो गया। तो डिजिट सम में कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, तो जोड़ जोड़ के क्वेश्चन खत्म कर दो, ठीक है। क्या आप सबको क्लास में समझ में आया ये 0 कैसे हुआ? 1 + 4 + 4 9 टेंड्स टू 0, तो 0 इंटू समथिंग, इसका भी डिजिट सम 5 8 13 1
जो भी है 14। क्यों हम इसको गुना मतलब डिजिट सम निकालेंगे, जब पहला ही पार्ट 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0। क्लियर, पॉइंट 1 क्लियर। अब अगला आइए, माइनस 4 प्लस 4 8, इसका डिजिट सम 8 हो गया, इंटू ऑफ मतलब इंटू 8 5 13, तो 13 का डिजिट सम 4 हो गया, तो 8 चौक 32, तो इसका डिजिट सम 5 हो गया, तो इसका डिजिट सम 5 आया। कैसे तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। आ रहा है सर, बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 2 और प्लस x। तो अल्टीमेटली जब इस नंबर को इधर लाएंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, देख लीजिए, 2 प्लस 0, ठीक है ना, ठीक है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बच्चा बोल रहा है भाई x प्लस 7 0 आ गया, तो x कितना चाहिए, तो कोई बोला 2 चाहिए, तो बोला अरे तुम 2 क्यों बोल रहे हो, 3 क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उसने बोला भाई 2 होगा तब ना, 2 प्लस 7 9 होगा, और अगर 9 हो गया तो 9 का तो वैल्यू डिजिट सम में 0 होता है। तो बोला अच्छा ठीक बोल रहे हो। तो देखो ऑप्शंस, पहले का डिजिट सम 10 1, दूसरे का डिजिट सम 9 0, तीसरे का डिजिट सम 8 नहीं होगा, चौथे का डिजिट सम 11 2, बिल्कुल यही यहां बैठ जाएगा। तो जब इसको बैठा दिया, 0 से 5 में 5 कहां से आ गया, सनी गुप्ता 5 कहां से आ गया, चलिए आपको बता देता हूं। क्या इसका डिजिट सम नहीं निकालेंगे सनी, ध्यान से देखिए, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, ध्यान से देखिएगा ठीक है ओके, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 5 13 हो गया, तो 13 का डिजिट सम 4 हो गया, तो इसका डिजिट सम 8 और इसका डिजिट सम 4। तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो 8 4 जा 32 होता है, तो सिंगल डिजिट बनाना है ना, तो 3 प्लस 2। अब समझ में आपको आया 5 कहां से आया। अच्छा रीता बोल रही x प्लस 7 इक्वल टू 0 था, अरे चलो कोई बात नहीं, 2 प्लस 0 एक्स। एक बात बताओ, इस इक्वेशन को हम जब इधर ले जाएंगे तो 0 इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस एक्स होगा, तो मैं क्या गलत लिख दिया, अब आप बताओ। अरे वो x प्लस 7 प्लस 0 नहीं था, इधर 0 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 2 7, तो x प्लस 7 0 नहीं हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, वो 0 है, ठीक है। अब भी कोई डाउट है तो पूछ लो, और क्या करोगे आप, पूछोगे ही ना तो पूछो, ठीक है। ओके चलिए थोड़ा प्रैक्टिस किया करिए। 2 प्लस एक्स क्यों आया, एक मिनट, 2 प्लस एक्स क्यों आया, सौर्या त्रिपाठी एक्स लिया जिसको निकालना है, एक मिनट एक मिनट, सौर्या त्रिपाठी आपके लिए, चलिए कोई बात, जो चीज कम पढ़ते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। एक बात बताओ सौर्या त्रिपाठी, आप इसका डिजिट सम क्या होगा, तो आप बोलोगे ना 2 होगा, 2 प्लस 0 प्लस 0, आप बोलोगे ना ये x निकालना है और इधर -5 आया है, क्या प्रॉब्लम आ गया आप बताइए। क्या 200 का डिजिट सम तो 2 नहीं होगा, हाँ तो दिक्कत होता है तो पूछिए, लेकिन उस पर प्रैक्टिस भी आप ही को करना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया फिर दिक्कत आपको ज्यादा हो जाएगा। ओके मस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। अब आप बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन, अभी से आज पढ़ाई नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको पता है ऊपर से जा रहा है, फिर ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को डिजिट सम से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नहीं आपको आता और ये आपको नहीं आता, यही फैक्ट है। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी आ गया क्वेश्चन में, तो रामबाण चला दो डिजिट सम, और क्या करोगे, चला दो, चलाते हैं, चलिए। 9 9 18, अरे 9 भी 0 9 भी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट, गलती नहीं बोलिएगा, ठीक है। 7 2 9, हम चाहते तो इसको भी पकड़ सकते थे, 6 4 10, और 10 का डिजिट सम 1, क्यों पकड़ेंगे जब 7 2 9 है, 9 0, तो 0 इंटू समथिंग, तो 0 प्लस 0। कितना फास्ट बन रहा है क्वेश्चन, ये तो देखो, ठीक है। और माइनस 9 6 15, तो डिजिट सम 6, 9 4 13, तो डिजिट सम 4, तो 4 6 24, तो 24 मतलब 2 प्लस 4 6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये देख लो इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं, तब ना हम आगे चलें।
और पता चला इसी में प्रॉब्लम है, तो क्या सीखोगे आप? प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए ठीक है, अब आप खुद हमको सोच के बताओ x क्या आना चाहिए? x 3 आना चाहिए। 3। अब बच्चा बोला 3 क्यों बोल रहे हो? अरे 3 देंगे तब ना, 3 और 6 9 होगा, और 9 से 0 हो जाता है डिजिट सम। तो इसमें कौन सा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 हो जाएगा? वो नंबर ये है 3 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0। तो क्या ये आपको 21 नहीं दिख रहा है? 21 का डिजिट सम क्या 3 नहीं होता है? कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बन चुका है। 13 करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 4 प्लस 0 हो जाएगा। अब आप नहीं 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 नहीं, आ, मित्तल आपका पॉइंट सही था, बट वहां पे क्या था बेसिकली, जो 9 तो 0 है ही, तो 0 प्लस 4, तो ये वैल्यू 4 ही देगा। पॉइंट सही था आपका, बट यहाँ पे ऐसा नहीं जो पूरा सम 0 हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल बताया। अच्छा सर वो 6 आया, 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? चलो 6 कैसे आया बताता हूँ। चलो 6 कैसे आया बताओ, ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। टू मी देखिएगा आप। 9 4 13, 13 का डिजिट सम 4 सही लिखे, इनटू 9 6 15। एक बात बताओ, आप लोग डिजिट सम में इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? एक लाइन सिंगल बोला, डिजिट का सम करो, सिंगल डिजिट बनाओ, कोई बच्चा भी समझ जाएगा ये क्या मैं बोल रहा हूं। 9 6 15 और इसको सिंगल डिजिट बनाए तो 6, क्या प्रॉब्लम है अब आपको? अब बताइए 6 चौक 24, तो 24 का डिजिट सम 4 तो 6 नहीं होगा? अरे बस सिंगल डिजिट बनाते चलो ना जब तक ना बनी, और अगर डिजिट 9 हो जाए तो उसको 0 कर लो। अब आप हमको बताओ, जो हम कौन सा टफ आपको पढ़ा दिए, अब आप हमको बताओ ना क्या टफ पढ़ा है? कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। हम पहली बार पढ़ रहे हैं सर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आज सही है। वेरी गुड, दैट्स द जोश इन माय क्लास। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। चलो अच्छा लगा। देखो मैंने क्या बोला, जो जो चीज नया होता है उस पे क्या होता है, आप 2 क्वेश्चन मैंने किया, अब मैं नहीं करवाऊंगा अभी। तो जब मैंने करवाया 2 क्वेश्चन, तो आपका भी तो काम है प्रैक्टिस करना उस पे। जब तक खुद से नहीं करोगे तो जरूरी नहीं है जो इतना मैं पढ़ाया उसको यहीं पे, अब घर पे इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। जब सॉल्व कर लोगे कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत हो गया आज का पढ़ाई, स्क्वायर रूट वगैरह कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब कहाँ से आ गया इसमें, चलो ठीक है। तो बाकी की चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे कब? इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग कब करेंगे? अरे अगले क्लास में करेंगे, और कब करेंगे? ठीक है, तो गाइस और कुछ तो खास नहीं। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज्यादा नया टेक्निक पढ़ना खतरनाक होगा सबके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और जो सीयूईटी का अभी वैकेंसी है वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा और कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। मैं जितने टेक्निक्स बताया हूँ उसमें जो और टेक्निक्स हैं वो और मैं ऐड ऑन करूंगा अगले क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी अपडेट होगा आपको मिलते रहेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपना कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी आपकी तरह के एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे भी पता है जो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे होती है। इसलिए मैं वो चीजें खुद से डेवलप करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तभी तो मजा आएगा। जो हाँ एग्जाम आपको निकालना है, मुझे नहीं निकालना है, तो मैं चाहूंगा जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा परफॉर्म करो, उतना अच्छा आप करो। ठीक है सर, पीडीएफ कैसे मिलेगा? देखिए एक ग्रुप है पीडीएफ, मतलब आपका नहीं, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे आगे, टीम आपको शेयर कर देगी। ठीक है, दैट्स इट। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कुछ देर में जस्ट अभी मैं निकलने से पहले, ऑफिस निकलने से पहले मैं पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप पे, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। बट पीडीएफ में क्या है, इसमें क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, तो खुद से उसको आप सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड नाइट। सर क्वेश्चन करने को दोगे? बिल्कुल बिल्कुल खाना, आज ज्यादा नहीं दिया हूं क्योंकि मुझे पता है आज जितना पढ़ा है उसमें क्वेश्चन क्या है, उसमें जितना मैं पढ़ा है उसी एग्जाम्पल को खुद बनाओ। वो तो सेशन जब आगे चलेगा, अभी तो क्या है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ट्रिक 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 देख रहे हैं, बट वो आगे आएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गुड लक, आई होप सबने एंजॉय किया। ठीक है, और अच्छा भी लगा मुझे। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो तो गाइस गुड नाइट एंड शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।